चले बच्चों, अब हम आ गए किस पे, क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 पे क्यों आए, क्योंकि थ्री के दो पार्ट्स रहते थे, दोनों आसान वाले हैं। एक्स की जगह आपने वैल्यू रखना है और वाई निकालना है। ये वैसे ही है जैसे आपने पहले करे हुए, तो इस वजह से मैं सारे ग्राफ उसके नहीं करवा रहा। अब नया फंक्शन है यहाँ पे, पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ फंक्शंस। ठीक है, पैरामेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं, इसका भी हमें ग्राफ बनाना है। अब ये होते क्या है, जब हम एक्स भी एक वेरिएबल होता है किसी भी फंक्शन का और वाई भी दूसरा वेरिएबल होता है। एक्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहलाता है, वाई डिपेंडेंट वेरिएबल कहलाता है। ठीक है, क्योंकि वाई डिपेंड कर रहा होता है एक्स के ऊपर, एक्स किसी पर डिपेंड नहीं करता। ठीक है, तो जब इन दोनों वेरिएबल को हम अलग अलग इक्वेशन बनाकर किसी और वेरिएबल के इक्वल करा देते हैं तो ये एक पैरामेट्रिक इक्वेशंस बन जाती हैं। और जिस वेरिएबल का हम इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पर टी मौजूद है, तो ये कहलाता है पैरामीटर। ठीक है, टी यहाँ पर क्या है, पैरामीटर। और ये दोनों इक्वेशंस क्या हैं, पैरामेट्रिक इक्वेशंस हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमें क्या करना है, इसका ग्राफ बनाना है। ग्राफ बनाने के लिए पहले हमें वैल्यू चाहिए, तो इन्होंने यहाँ पे हमें वैल्यूज दी हैं कि a तो बराबर है 4 के, यानी आप a की जगह 4 यूज करेंगे। हमें x और y दोनों की वैल्यूज चाहिए और कह रहे हैं कि t के लिए हमें रेंज बता दिए। कह रहे हैं कि t की वैल्यू भाई आप -5 से बड़ी पुट कर सकते हैं, -5 और -5 से बड़ी पुट कर सकते हैं। और कहाँ तक लेके जा सकते हैं, +5 या उससे छोटी। -5 से बड़ी से मुराद -5, -4, -3, -1, 0 ये सब पुट कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 बस यहाँ तक पुट कर सकते हैं, 5 से बड़ी नहीं पुट कर सकते। ठीक है, तो चलें पहले हम x की वैल्यूज निकालना शुरू करते हैं। पहले हम इक्वेशन 1 उठाएंगे, 4x इज इक्वल टू AT²। ठीक है, a की जगह मैं पुट कर लेता हूं डायरेक्ट 4 और ये आ गया t²। अब ये मेरी इक्वेशन तैयार है। ठीक है, t की जगह हम वैल्यूज पुट करना शुरू करेंगे, सारी वैल्यूज पहले -5 से स्टार्ट करेंगे। 4 -5², तो क्या बन जाएगा, x की वैल्यू डायरेक्ट आंसर निकालते हैं। ठीक है, 5 का स्क्वायर होगा 25, 25 आके 4 से मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 100। तो x की वैल्यू क्या मिल गई मुझे, 100 मिल गई। ठीक है, माइनस स्क्वायर की वजह से प्लस हो गया, इतना तो आपको भी मालूम ही है। ठीक है, तो t है, अब x नहीं है, -5। ठीक है, x की जगह क्या आ गया, 100 आ गया, x की वैल्यू मिल गई। अब हम क्या करेंगे, कहाँ गया t, अब रखेंगे हम -4। ठीक है, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 -4 का स्क्वायर, -4 का स्क्वायर करूंगा 16, सॉरी हाँ 16 होगा, 16 को 16 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 64। ठीक है, चले इसी तरीके से हम क्या पुट करेंगे, t की वैल्यू -3 पुट करेंगे, सारी वैल्यूज पुट करेंगे हम, ऐसा कोई मसला नहीं है। 4 और t² की जगह आ जाएगा -3 का स्क्वायर, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, हमारे पास 3 का स्क्वायर होता है 9, माइनस स्क्वायर की वजह से प्लस, 9 4 36। ठीक है, सबका स्क्वायर में आंसर आ रहा है। चलिए उसके बाद है हमारे पास t इज इक्वल टू -2, x रखा मैंने 4 और -2 का स्क्वायर। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर होता है 4, 4 4 16। चलिए अब आगे बढ़ेंगे, लास्ट वैल्यू -1 पुट करते ही मुझे क्या मिलेगा, 4 और -1, t की जगह क्या पुट करने वाला हूं मैं, -1 का स्क्वायर। -1 का कुछ भी करूं मैं स्क्वायर, यानी 1 की कितनी भी पावर हो 1 ही रहेगा, स्क्वायर की वजह से माइनस प्लस हो जाएगा और ये आंसर आ जाएगा 4 1 4। ठीक है, सबके सब स्क्वायर में चल रहे हैं, 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर और 10 का स्क्वायर। ठीक है, इवन नंबर्स के स्क्वायर में आंसर आ गए। ये वैल्यूज मिली हैं मुझे x की। अब मुझे क्या करना है, 0 तक तो मैं, चलो 0 भी तो रह गया, t की वैल्यू 0 पुट करता हूं मैं, x की वैल्यू 4 और यहाँ आ जाएगा 0 का स्क्वायर, यानी 4 0 0 0, t की वैल्यू 0 रखने पे x भी क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। ठीक है, अब इसका मकसद क्या है करने का, जो मैंने माइनस में वैल्यू रखी है वो ही मुझे प्लस में भी रखनी है। तो स्क्वायर ने माइनस को प्लस कर दिया तो प्लस ही रहेगा। ठीक है, तो हर दफा यही आंसर आना है, चाहे मैं y की वैल्यू
सॉरी टी की वैल्यू माइनस में पुट करूं या प्लस में पुट करूं, आंसर सेम रहेगा। ठीक है, तो अब इसको यहीं छोड़ देंगे, यहीं छोड़ नहीं देंगे, हम क्या करेंगे, जब बॉक्स बनाएंगे तो उसमें लिख लेंगे प्लस वाली भी और माइनस वाली भी। ठीक है, अब हम इक्वेशन 2 पे चलेंगे। फॉर इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन 2 कौन सी हमारी, y इज इक्वल टू 2at, इस पे फर्क पड़ेगा। ठीक है, क्या फर्क पड़ेगा देखते हैं क्या फर्क पड़ेगा। y इज इक्वल टू a की जगह मैं रख रहा हूँ 4, t को फिलहाल ऐसे ही रखा तो 2 4 जा 8t हो गया। ठीक है, ये हो गई मेरी इक्वेशन। अब t की वैल्यूज पुट करनी है। सबसे पहले t की वैल्यू -5। ठीक है, तो y इज इक्वल टू 8 -5, क्या आंसर आ जाएगा, 8 5 जा 40। ठीक है, 40 हो गया। इसी तरीके से 8t इज इक्वल टू -4, तो y इज इक्वल टू 8 और t की जगह रख दिया -4, 8 4 जा 32, वो भी माइनस का। ठीक है, इसके बाद एक और रख लेते हैं, t इज इक्वल टू -3, y की जगह आ जाएगा 8 और t की जगह रखेंगे हम -3, 8 3 जा 24 माइनस का। इसी तरीके से अब आपको पता चल गया क्या वैल्यू आने वाली है, तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ डायरेक्ट। जब t पुट किया गया -2, तो 8 2 जा 16 हो जाएगा, t की वैल्यू क्या आ जाएगी -16, सॉरी t कह रहा हूँ, x की वैल्यू हो जाएगी -16। इसी तरीके से जब t की वैल्यू आप पुट करेंगे -1, तो x की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास, x क्यों y, सॉरी y की वैल्यू हो जाएगी -16 और यहाँ भी y की वैल्यू -8। ठीक है, फिर लास्ट में 0, जैसे ही 0 पुट करूंगा तो y भी क्या आएगा, 0 आएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, इतना तो आपको भी अंदाजा हो गया है। अब जब मैं यही वैल्यूज पॉजिटिव प्लस करना शुरू करूंगा, देखिए -1 तक आया हूं मैं, अब +1 पुट करूंगा, कहाँ तक लेके जाऊंगा, +5 तक। ऐसे ही इसमें भी है, इसमें तो सेम रहेंगे आंसर, इसमें आंसर सेम रहेंगे लेकिन क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे। ठीक है, समझ आ गई बात। अब हम बॉक्स बनाते हैं और बॉक्स में सारी वैल्यूज लिखेंगे। सारी वैल्यूज मिल गई, ये मैंने यहाँ पे इस वजह से लिखे हैं ताकि अभी जब मैं ग्राफ पे प्लॉट करूंगा तो मुझे काम आए। इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं ग्राफ की तरफ। चलें बच्चों, अब मैंने यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ कर दिया है। ठीक है, उसकी लाइनिंग वगैरह बना दी है। अब यहाँ पे जो मैंने स्केल रखा है वो 20 40 60 80 और 100 तक रखा है, क्योंकि सबसे बड़ी वैल्यू हमारी x पे जो जा रही है वो 100 है। y पे 40 तक लेके गया हूँ, -40 से +40, क्योंकि y की सबसे बड़ी वैल्यू 40 प्लस में और 40 माइनस में है। स्केल आप अपने हिसाब से रख लीजिएगा। यहाँ अगर आप 10 पर यानी 10 स्मॉल डिविजन्स काउंट करके 20 लिखते हैं तो इसका मतलब क्या होगा कि एक स्मॉल डिवीजन आपका 2 यूनिट के बराबर होगा। ठीक है, स्केल आपको लिखने होंगे इस तरीके से कर करके, जब आप 10 यूनिट तक पहुंचेंगे तो 20 हो जाएगा। ठीक है, 2 4 6 8 10 ऐसे कर करके आप 20 तक पहुंच जाएंगे। हम यहाँ पे, क्योंकि मेरे पास ग्राफ पूरा नहीं है, तो मैं यहाँ पे अंदाजे से वैल्यूज पुट करूंगा। अब वैल्यूज पैरामीट्रिक फंक्शन की पुट कैसे करते हैं ये देखना है हमें। सबसे पहले हम आ जाते हैं -5 पे, दोनों के -5 पे देखें क्या वैल्यूज है। x है 100 पे और y है 40। ठीक है, तो -5 हमारा कहाँ मिलेगा हमें, सॉरी -5 पे जाना नहीं है, x 100 ये रहा और y की वैल्यू क्या है -40, तो इसको हम कहाँ ला के पुट कर देंगे, x 100 और y -40। ठीक है, यहाँ पर ये आ गई हमारी -5 वाले की वैल्यू। ठीक है, इस तरीके से -4 पे देखेंगे तो -32y है और x जो है वो 64 है, तो x 64 मुझे कहाँ मिलेगा, यहाँ से 2 4 6 सॉरी 62 और दूसरी लाइन पे जाऊंगा तो 64 हो जाएगा, यहाँ मिलेगा मुझे। और y जाएगा मेरा कहाँ पे, 32 पे माइनस के, यहाँ आऊंगा तो 2 लाइन नीचे मुझे 30 से 2 लाइन नीचे मुझे 32 मिल जाएगा, जो कि यहाँ पुट किया जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से x है 36, जो कि 40 से 4 लाइन नहीं 2 लाइन पीछे मिलेगा, 38 और 36 यहाँ मिल जाएगा। और 3 में मिल रहा है मुझे -24, तो 20 से 4 लाइनें नीचे मैं जाऊंगा यहाँ पर। ठीक है, 20 से 4 लाइनें नीचे जाऊंगा, मुझे ये मिल जाएगा। काउंटिंग आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। इस तरीके से -2 पे दोनों की वैल्यूज देखेंगे, 16 प्लस का और 16 माइनस का।
20 से 4 लाइनें पीछे आऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 16 मिलेगा, और माइनस का 16, ये है 10। 16 से यहाँ आ जाएगा 6 लाइनें नीचे 16, ठीक है। थोड़ा सा मैं यहाँ रखता हूँ, ये हो गया 16। अब उसके बाद 1 और 1 4 और -8, x है 4, यहाँ से 2 लाइनें काउंट करूंगा मुझे मिलेगा 4, और ये क्या आ रहा है, -16, ठीक है। नहीं सॉरी, 4 और 8, -1 पे देख रहे हैं ना, 4 और -8, -8 कहाँ मिलेगा, 10 से 2 लाइनें ऊपर, जो कि होगा यहाँ पर, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स प्लॉट कर दिए हमने। अब 0 पे दोनों के दोनों 0 हैं तो ये यहाँ पे आके कट करेंगे, ठीक है, ये रख दिया हमने। अब इसी तरीके से हम पॉजिटिव पे घूमेंगे, 1 पे 4, 1 पे 8, तो ये आ गए हम यहाँ पे, ये प्लॉट कर दिया, बिल्कुल एज इट इज यही पॉइंट होंगे। इसी तरीके से 2 पे 16, 2 पे प्लस का 16, ये ले जाएंगे हम कहाँ, यहाँ पर 10 से थोड़ा सा ऊपर यहाँ, ठीक है। इसी तरीके से 3 पे 36, 3 पे 24, 36 ये रहा, और 24 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। 20 से 4 लाइनें ऊपर पॉजिटिव का, ये आ गया, ठीक है। अब 4 पे 64 और 32, तो पहले 64 ये मिलेगा मुझे 64, और फिर कहाँ गया 32, 32 मुझे जाना है 30 से थोड़ा सा ऊपर, ये आ जाएगा। उसके बाद 5 पे 100 और 40, 100 और बिल्कुल आखिरी में 40, प्लॉट कर दिए सारे। अब इन सबको मिला दें, क्योंकि ये कर्व है, ये इस तरीके से मिलेगा, 0 पे कट करेगा, और यहाँ से ऐसे ही घूम जाएगा ये, ठीक है। इस तरीके का कुछ ग्राफ बनेगा, यानी एक पैराबोला का पैरामेट्रिक फंक्शन था ये, जो कि इस तरीके से आपके पास घूम गया। यही ग्राफ आपको अपने ग्राफ पेपर पे भी बना हुआ मिलेगा, ठीक है। सेम नंबर पे वैल्यू देखनी है दोनों की क्या आ रही है। जैसे कि हमने देखा -2 पे 16 है और उसकी भी -2 पे 16 है, तो वो हमने यहाँ पे x पे 16 और y पे भी -16 पुट करा दिया, ठीक है। इस तरीके से ग्राफ बनता है, ये स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम चलते हैं अगले सवाल पे। चलें बच्चों, अब हम आ गए किस पे, क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 4 की तरह है, ठीक है। उसमें ए और बी है, ए और बी की वैल्यू आपको दी गई है, वो पुट करें, और फिर क्या कहते हैं, थीटा है, यानी कि एंगल्स हैं, एंगल्स की रेंज भी बताई गई है -π से +π तक, उसमें वैल्यूज पुट करें और आपको ग्राफ बना हुआ नजर आ जाएगा। आराम से वैल्यूज मिल जाएंगी एक्स और वाई की, ठीक है। इस वाले ग्राफ पे लेकर आया हूँ, ये थोड़ा सा आपको अलग नजर आ रहा होगा, क्यों, क्योंकि इसमें दो फंक्शंस हैं, एक ये फंक्शन है, एक ये फंक्शन है। इसकी रेंज एक्स की अलग है, इसकी रेंज एक्स की अलग है, तो मैं आपको करके दिखा देता हूँ। पहले हम पहला वाला फंक्शन उठाएंगे, जो कि y के बराबर रखेंगे हम किसको, एक्स स्क्वायर को। रेंज क्या है कि हम 1 रख सकते हैं और 1 से छोटी वैल्यूज रख सकते हैं, यानी 0, -1, -2, नेगेटिव जा सकते हैं, 1 से बड़ा नहीं रख सकते, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम 1 ही रखेंगे, x की वैल्यू 1 ही पुट करेंगे, तो 1 पे आंसर क्या मिलेगा, स्क्वायर है तो 1 पे 1 ही मिल जाएगा, ठीक है। 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू 0 ही आ जाएगी, ठीक है, ये भी सबको मालूम है। इसी तरीके से जब हम x की वैल्यू -1 पुट करेंगे तो मेरे पास तो भी आंसर क्या आएगा, +1 आएगा। इस तरीके से x की वैल्यू जब मैं -2 पुट करूंगा, क्योंकि सिंपल स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और माइनस स्क्वायर की वजह से हो जाएगा प्लस, तो सब का आंसर क्या होता चला जाएगा, प्लस में आता चला जाएगा। 4 के बाद जब मैं 3 पुट करूंगा माइनस का, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 9 आ जाएगी, है ना, सबका स्क्वायर आता चला जाएगा। तो ये तो हो गया हमारे पहले फंक्शन का काम। इसी तरीके से अब है दूसरा फंक्शन, तो y = 2x। अब इसकी क्या शर्त है कि आप 1 से छोटा नहीं रख सकते और खुद 1 भी नहीं रख सकते, क्योंकि यहाँ पे ये साइन भी नहीं है, यानी 1 भी नहीं रख सकते और 1 से छोटा भी नहीं रख सकते, यानी 1 से बड़ा रखना है। 2, 3 पे जाएंगे हम, तो हम 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 2 जा 4, यानी x की वैल्यू पहले मैंने क्या रखी, 2 रखी, तो y की वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई। फिर मैं x क्या रखने वाला हूँ, 3 रखूंगा, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 3 जा 6 हो जाएगी। इसी तरीके से जब मैं x की वैल्यू रखूंगा 4, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 4 जा 8, 2 के मल्टीपल्स आ रहे हैं, ठीक है। अब दोनों को एक ही ग्राफ पे शो करना है, तो मैं हाथ के हाथ आपको यहाँ पे ग्राफ बनाकर दिखा देता हूँ कि क्या होगा। सिंपल सा छोटा सा ग्राफ बनेगा, ये हो गया x एक्सिस, नेगेटिव x एक्सिस, y एक्सिस, नेगेटिव y एक्सिस, ठीक है। पहले इसको प्लॉट करते हैं।
सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, 0, तो इसने 0 पे कट किया है हमें। और फिर हमने क्या रखा था, x1 रखा था, ये रहा +1, तो इसका आंसर भी क्या आया था, +1, जो कि यहाँ पे होगा। ठीक है, उसके बाद -1 रखा, जब x की वैल्यू हमने रखी -1 हमें यहाँ मिलेगा, और उसका आंसर भी क्या आया, +1 आया। ठीक है, ये आ गया +1। फिर हमने -2 रखा जो कि यहाँ था, उसका आंसर आया मेरे पास 4, जो कि यहाँ होगा। ये हो गया 1 2 3 और 4। ठीक है, जो कि यहाँ पे आ गया मेरे पास। इस तरीके से फिर आया मेरे पास 9, यानी और ऊपर चला गया। मैं यहाँ ले जाता हूँ अंदाजे से। ठीक है, अब देखें ये क्योंकि x² है, ये घूमेगा, कर्व में जाएगा, ये यहाँ घूमा, और फिर इस तरीके से हम इसको ले जाएंगे, ये बन जाएगा आपका ग्राफ कुछ ऐसा। ठीक है, कर्व में इस तरीके का ग्राफ बनेगा, यहाँ पे आके ये रुक जाएगा 1 पे। ठीक है, अब दूसरे वाले पे आ जाते हैं। दूसरे वाले का क्या है, सबसे पहले 1 तो रखने से रहे, हमने 2 रखा, 2 पे आंसर क्या मिल रहा है, 4। 1 के बाद ये रहा 2, x की वैल्यू 2 पे आंसर मिला 4 यहाँ पर। ठीक है, फिर रखी हमने 3 पे आंसर क्या मिल रहा है, 6। 4 के बाद 6 आ जाएगा कुछ यहाँ पे। फिर है हमारे पास 4 जैसे ही मैंने रखा तो मुझे आंसर क्या मिला, 8, यहाँ आ जाएगा कुछ। ठीक है, यहाँ पर ये 9 में, यहाँ नहीं, 9 को और ऊपर करता हूँ मैं, थोड़ा सा और ऊपर करता हूँ यहाँ पे। ठीक है, 9 यहाँ नहीं हो सकता, क्योंकि जब मैंने 8 को यहाँ रखा है तो 9 यहाँ कैसे हो। ठीक है, ये देखें मैंने 3 वैल्यूज निकाली थी, तीनों मैंने यहाँ पुट करी, x से y, x से y, फिर x, फिर y। ठीक है, अब जब इसको मिलाया जाएगा तो ये एक स्ट्रेट लाइन शो कराएगा, मैंने कर्व कर दी, एक स्ट्रेट लाइन शो कराएगा इस तरीके से। ठीक है, ये बनेगा आपका ग्राफ इस तरीके से, ये वाला कर्व, और दूसरे वाले के लिए ये वाली लाइन। आपको ग्राफ पे प्लॉट करना, बिल्कुल इसी तरीके से प्लॉट होगा, स्क्रीनशॉट ले लें। ये हो गई एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट। ठीक है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में विद एक्सरसाइज 2.3। ठीक है, अल्लाह हाफिज।